हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब की पोयम ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स। इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। और चलिए आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद द पोयम में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। वे कौन से खेल या मानव गतिविधियां हैं जिनमें वृक्षों का उपयोग किया जाता है या जिनमें वृक्ष भी भाग लेते हैं। Answer is the games or human activities which use trees are getting raw material for different purposes, making houses, playing hide and seek, giving shade from scorching heat in summer, fire camp parties in winter, fruits and many more। वे खेल या मानव गतिविधियां जिनके लिए वृक्षों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कच्चे माल के लिए पेड़ का उपयोग किया जाता है, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो हमें पेड़ों से मिलती हैं, बच्चे लुका छुपी खेलते हैं, तपती झुलसती गर्मी में पेड़ छाया प्रदान करते हैं, सर्दियों में की जाने वाली फायर कैंप पार्टीज में पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर लोग लकड़ियों में आग जला करके उसके आसपास बैठ करके आग सेकते हैं। वृक्षों से हमें फल मिलते हैं और भी बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं वृक्षों के। स्कॉर्चिंग हीट मतलब झुलसा देने वाली तपती हुई गर्मी। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन, कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद the line immediately before it। वृक्ष सर्दी में छाया नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है, और इस लाइन का विरोधाभास इसके तुरंत ऊपर दी गई लाइन से कीजिए। जैसा कि हमने पोयम में पढ़ा था, इस लाइन के जस्ट ऊपर जो लाइन दी गई थी उसमें बताया था कि पेड़ हमें गर्मियों में ठंडी शीतल छाया प्रदान करते हैं, तो इसी के विरोध में दी गई लाइंस का मीनिंग भी बताना है। आंसर इज, ड्यूरिंग विंटर टाइम वी नीड सनलाइट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स एंड वी डू नॉट नीड द कूल शेड्स ऑफ ट्री एज इट इज ऑलरेडी कोल्ड। सर्दियों में हमें सनलाइट चाहिए होती है ठंडी हवाओं से बचाव के लिए, तो इसीलिए हमें पेड़ों की ठंडी छांव की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी ठंड होती है। Whereas in summers we need to protect ourselves from the bright and glaring sun rays and trees provide us with cool shade। जबकि गर्मियों में हमको सूरज की तीखी किरणों से बचाव के लिए पेड़ की ठंडी छांव की जरूरत पड़ती है, और गर्मियों में वृक्ष हमें ठंडी शीतल छाया प्रदान करते हैं। ब्राइट एंड ग्लेयरिंग सनरेज मतलब तेज और चमकदार सूरज की किरणें। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस। वृक्षों पर सेब और नाशपाती आती है, क्या आप सहमत हैं कि वृक्ष का एक उद्देश्य उस पर फल उगाना है, या क्या आप ये सोचते हैं कि ये लाइन हास्यपूर्ण मतलब कि हंसने योग्य है। आंसर इज यस, वन पर्पस of trees is to have fruits on it, be it apple or pears। This line is not humorous but absolutely appropriate as apple and pears are most common fruits, so poet used these two fruits name। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वृक्ष का एक उद्देश्य इस पर फल उगाना है, और यह लाइन बिल्कुल भी हास्यपद नहीं है बल्कि बिल्कुल सही है। चाहे वो सेब हो या नाशपाती, दोनों ही बहुत कॉमन फ्रूट्स हैं, इसीलिए कवि ने इन दो फलों का नाम इस्तेमाल किया है। ह्यूमरस मतलब हास्यपद, हास्यपूर्ण, जिस बात पर हंसी आती हो। थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइन्स इन द पोयम और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोयम अबाउट वाटर और एयर। अपने फ्रेंड की मदद से पोयम की कुछ लाइन्स को दोबारा से लिखने की कोशिश करो या फिर अपनी तरफ से कोई नई लाइन्स ऐड करो, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, वृक्ष पक्षियों के घोंसला बनाने के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, वृक्ष होते हैं ताकि लोग उनके नीचे आराम से बैठ सकें। इसी तरीके से एक पोयम बनाने की कोशिश करो पानी या फिर हवा के बारे में। तो जो पोयम है ट्रीज, उसमें कुछ लाइंस ऐड करनी हो तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि ट्रीज आर फॉर शेल्टर, वृक्ष आश्रय देने के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर ऑक्सीजन, वृक्ष प्राणवायु देते हैं। ट्रीज आर फॉर ग्रीनरी, वृक्षों से हरियाली होती है। ट्रीज आर आवर सपोर्ट,
वृक्ष हमारा आधार है, हमारा भरण पोषण करते हैं। इसी तरह से अगर वाटर पे कुछ एक लाइन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? वाटर इज आवर लाइफ, वाटर इज आवर नीड, प्लीज डू नॉट वेस्ट वाटर, दिस इज व्हाट आई प्लीड। जल हमारा जीवन है, जल हमारी जरूरत है, प्लीज पानी को वेस्ट मत कीजिए, यही मेरा सबसे निवेदन है। प्लीड का मतलब निवेदन करना। इसी के साथ ये पोयम कंप्लीट होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।